नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूँ फाउंडेशन कोर्स की क्लास संस्कृत की क्लास में। तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, आज की क्लास में हम वेद मंत्र जो है जितने मैंने आपको कराए हैं उन्हीं से आपकी परीक्षाओं में लग जाएगा। इसके बाद समय कम है, इसलिए समस्या जो है वो इसमें जो मंत्रों में ही रहती है अधिकतर, तो इसी कारण मंत्र तो मैंने आपको करा दिए हैं अधिकतर। और अब चलते हैं श्लोकों की ओर जो श्रीमद् भगवद गीता से दिए गए हैं। और तीसरे अध्याय में जो कथा है उसे आप पढ़ लेंगे। उसका कोई पैराग्राफ यदि आपको ना समझ आए तो आप बता सकते हैं, उस पर भी वीडियो बना देंगे। बाकी पर्यायवाची वो सब सारी चीज़ें छोटी छोटी और जो महापुरुष है हमारे, जो हमारे महान चरित्र हैं देश के, उन सब पर टिप्पणी लिखने के लिए आती है, तो वो सब आप अपने आप कर लेंगे। बाकी कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं। तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय आपके सिलेबस में है। दूसरा अध्याय एक 16 श्लोक से लेकर 50 श्लोक तक जो श्लोक है वो आपके उसमें है पाठ्यक्रम में, ठीक है। तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, श्लोक 16 हम पढ़ेंगे आज। लेकिन प्रथम अध्याय थोड़ी भूमिका के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसकी भूमिका बताने की आवश्यकता नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता का प्रसंग क्या है, वो जग जाहिर है, प्रसिद्ध प्रसंग है इसका। और इसमें आपको संदर्भ लिखना है कि कहाँ से लिया गया है, तो आप सभी जानते हैं। इसमें आप यही लिखेंगे, जब कोई भी श्लोक आपकी परीक्षा में आएगा तो आप यही लिखेंगे संदर्भ में कि प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवद गीता है ना, जैसे कि मैंने लिख रखा है कि द्वितीय अध्याय से लिया गया है, ठीक है। संदर्भ के बाद आप प्रसंग में क्या लिखेंगे, प्रसंग में आपको यही लिखना है। तो दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण बोलना आरंभ करते हैं। प्रथम अध्याय में तो अर्जुन बोलता रहता है ना, अपनी समस्या बताता है। आप सभी जानते हैं उसकी क्या समस्या थी। वो कहता है कि हम युद्ध अपने ही लोगों से लड़ रहे हैं ना, वो सब हमारे परिवार के ही लोग हैं और उनसे युद्ध लड़ना पता नहीं कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। तो युद्ध ना करने की उसकी इच्छा रहती है। और प्रथम अध्याय में संजय भी बोलते हैं, धृतराष्ट्र को बताते हैं कि युद्ध भूमि में क्या हो रहा है। तो प्रथम अध्याय में कृष्ण नहीं बोलते हैं, कृष्ण बोलना आरंभ करते हैं दूसरे अध्याय से। तो सबसे महत्वपूर्ण अध्याय दूसरा माना जाता है, इसलिए वो आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। तो इसका जो प्रसंग है आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, मैं बता देता हूँ थोड़ा। तो आप प्रसंग इस प्रकार से लिखेंगे कि मोहग्रस्त होने के पश्चात, मतलब मोहग्रस्त हो जाते हैं ना ये अर्जुन, मोह से ग्रस्त हो जाते हैं कि हम अपनों को ही कैसे मार सकते हैं। पितामह भीष्म है और गुरु द्रोणाचार्य है ना, वो सभी अपने हैं, वो भी तो भाई हैं कौरव। तो इस प्रकार से मोहग्रस्त होने पर कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं ना, तो ये इसका प्रसंग हो जाएगा। मतलब मोहग्रस्त होने पर जो अर्जुन है वो युद्ध न करने का निर्णय लेता है और रथ में पीछे की ओर जाके बैठ जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए जो बात कहते हैं वो इन श्लोकों में कही गई है, ठीक है। बाकी आप देख लेंगे और बाकी मॉडल से बुक से मैंने आपको जो संदर्भ था और प्रसंग था उसकी भूमिका वो आपको बता दिया। आइए इसके अर्थ की ओर चलते हैं, ठीक है। तो बाकी को आप सब देख लेंगे, अर्थ ही मुख्य है तो वो आप समझ लीजिए। देखो लिखा है ना शब्द है ना, देखो यहाँ पे दो शब्दों की संधि है, न प्लस असतः, ठीक है। न प्लस असतः, देखो सत आप जानते हैं, सत और सत्य जो सत्य होता है, तो असतः क्या हो जाएगा, मतलब जो सत्य ना हो। तो यहाँ पे गीता में असत्य जो माना गया है वो एक तरीके से आत्मा नहीं है, इस बात को सत्य माना गया है, तो आत्मा के अस्तित्व को सत्य माना गया है, ठीक है। तो न असतः मतलब न माने नहीं, और असतः माने जो असत्य है वो नहीं एग्जिस्ट करता है ना, कहने का ये है। विद्यते माने है, विद्यते माने है, असतः का अर्थ हो जाएगा असत्य, और नाम का मतलब आप सभी जानते हैं नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो नहीं असत्य है, विद्यते माने है ना, और भाव माने अस्तित्व, अस्तित्व है ना। तो अस्तित्व समझे ना, यहाँ तक का अर्थ क्या हुआ, यानी जो असत्य है उसका अस्तित्व नहीं है, क्लियर है। यानी असत्य का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो असत्य का अस्तित्व ना होने का अर्थ यह है
कि जो आत्मा है वो अवश्य होती है, आत्मा के अतिरिक्त जो अन्य सभी चीजें हैं वो सभी क्या है, उनका अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो आत्मा यदि है तो आगे करते हैं तो समझ में आएगी पूरी लाइन। आगे देखा है नाम, यहाँ भी दो शब्दों की संधि है, देखो नाम प्लस अभाव, नाम प्लस अभाव, विसर्ग घटा है, इसकी ओपी मात्रा होगी है ना। तो ना का अर्थ तो आप जानते हैं नहीं, और अभाव का अर्थ भी आप जानते हैं, अभाव मतलब कमी। ठीक है, और विद्यते मैंने बताया आपको, विद्यते मैंने है, और सतह मैंने सत्य। सत्य का अर्थ यहाँ मैंने बताया आपको किससे ले सकते हैं, आत्मा से, क्योंकि गीता के दूसरे अध्याय में आत्मा के बारे में बात की गई है। तो कहने का ये है कि जो असत्य है उसका कोई अस्तित्व नहीं है, और जो सत्य है उसकी कमी नहीं है। ठीक है, यानी सत्य की कमी नहीं है, मतलब सत्य नहीं है ऐसा नहीं होता, यानी सत्य है, सत्य की कहीं कमी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, सत्य है और असत्य क्या है, असत्य का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो गीता की सेंस से जो देखा जाए तो गीता में से आत्मा की बात की गई है, तो कहा जाएगा असत्य यदि आप लिखें तो इसका अर्थ क्या है, देखो ये जो बात लिखे है असत्य का अस्तित्व नहीं है, इसका अर्थ यह है कि आत्मा नहीं है, इस बात का कोई अस्तित्व नहीं है। और इस बात का क्या अर्थ हुआ, अर्थात आत्मा का अभाव नहीं है। आगे कहा गया अर्थात सत्य का अभाव नहीं है, अर्थात आत्मा का अभाव नहीं है। ठीक है, इसका अर्थ सीधा सा बात यह है, घुमा फिरा की बातें कही गई हैं, तो सीधी सी बात यह है कि आत्मा होती है, ये पूर्ण रूप से सत्य है। गीता जो हमारा दर्शन है ना, उसके अनुसार माना गया है कि आत्मा होती है और आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी यहाँ पर सत्य नहीं है। ठीक है, तो असत्य का अस्तित्व नहीं, इस बात का सीधा ये है कि आत्मा को छोड़कर के संसार में जो भी सब चीजें हैं उनका कोई अस्तित्व नहीं है ना। जैसे हमारा शरीर ही है तो 80 साल 100 साल है ना, ये अधिकतम आयु हो सकती है, तो इसका भी क्या अस्तित्व है ना, समाप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब है ना, इतने बड़ा कालखंड के कालखंड में 70-80 साल कोई बड़ी बात नहीं होती, इसलिए इस शरीर का है ना, इन सब भौतिक चीजों का कोई भी अस्तित्व नहीं है। ठीक है, केवल इसका अस्तित्व माना गया है गीता के अनुसार, आत्मा का अस्तित्व माना गया है, केवल आत्मा ही सत्य है और सारी चीजें मिथ्या है, ऐसा माना गया है गीता के अनुसार। ठीक है, आगे देखो दूसरे पंक्ति में चलते हैं। प्रथम पंक्ति आपको समझ में आई होगी। प्रथम पंक्ति का सीधा सा अर्थ यही है कि असत्य का कोई अस्तित्व नहीं होता और सत्य अर्थात आत्मा का कहीं भी अभाव नहीं है, मतलब कहीं इसकी कमी नहीं है, अर्थात आत्मा होती है। ठीक है, आगे देखो उभयोरपि, देखो यहाँ भी दो शब्दों की संधि है, उभयो प्लस अपि, रह बना है ना, तो ये रह बना है विसर्ग से, यहाँ पे विसर्ग था। ठीक है, तो उभय प्लस अभी उभय वाले होता है दोनों, उभय का क्या होता है दोनों, और अपी का भी होता है ना, भी होता है, भी होता है, देखते हैं क्या लगेगा। और यहाँ पे देखो कितना बड़ा शब्द है, देखो इसे तोड़ देते हैं, देखो दृष्टो, तो यहाँ पे इसका बनेगा दृष्टा, वो बनना विसर्ग की वजह से है ना, तो दृष्टा ये भी है ना, ये ऐसे पूरा ये ए होता है, और ये अंतः, दृष्टो अंतः, देखो सह है ना, तो सह तब डाला जब विसर्ग हटे, तो अब यहाँ पे हम संधि विच्छेद बने, तो सह के स्थान पर आ जाएगा विसर्ग आ जाएगा। विसर्ग भी कहते हैं ना, आप जानते हैं, दो हिंदी होती है। तो दृष्टो अंतः है ना, दृष्टा अंतः, सह तो हट गया, अब ये क्या है, ये टू, आगे अनयोः। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ आपको, संधि में सिखा रहा है ना, इसलिए ज्यादा विस्तार से नहीं बता आपको। देखो क्या था ना, यहाँ पे आप सभी जानते हैं वो संधि, जड़ संधि को आप सभी जानते हैं, जड़ संधि है, आधा तय हुआ क्योंकि टू का वह हो जाता है, जैसे सु प्लस आगतम स्वागतम है ना, तो इसी प्रकार टू प्लस अनयोः, यहाँ भी सह है, यहाँ पे विसर्ग आएगा, और आगे है तत्वदर्शी भी, तत्वदर्शी भी, तत्वदर्शी भी। तो ये जो बड़ा सा पद था उसमें 1 2 3 4 5 शब्दों की संधि थी। ठीक है,
तो दृष्टा अंतः तू अनयोः और तत्वदर्शी भी। ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पर? आगे देखें, अब दृष्टा का मतलब क्या हुआ? दृष्टा का अर्थ देखा गया, देखा गया है, समझा गया है ना, निश्चय किया गया है। कई तरीके से दृष्टा का दिखाया जा सकता है। ठीक है, अंतः और तू और अनयोः और तत्वदर्शी भी। ठीक है, अंतः एक तरीके से तो अंतः का सही कहते हैं अभी जाएगा, और तू का यहाँ का आएगा और अनयोः का अर्थ है इन। ठीक है, और आगे लिखा तत्वदर्शी भी। तत्वदर्शी भी कहते हैं ज्ञानियों को, यानी ज्ञानियों के लिए सेंस आ रहा है, देखने में क्या समझाएगा। तो कहने का अर्थ ये हुआ। ठीक है, पहली पंक्ति आपको समझ आई? पहली पंक्ति क्या है? पहली पंक्ति में ये कहा गया है कि असत्य का अस्तित्व नहीं है और सत्य का अभाव यानी आत्मा का अभाव नहीं है। आगे क्या कहा गया? उसमें ये कहा गया इन दोनों, है ना, इन दोनों को ही हकीकत थी, तो इन दोनों को ही ज्ञानियों के द्वारा देखा गया है, यानी इन दोनों को ही ज्ञानियों के द्वारा जाना गया है। यानी कहने का ये हुआ कि ज्ञानियों के द्वारा दो प्रकार के सत्य बताए गए हैं। एक सत्य कौन सा है? पहले वाला जो यहाँ तक बताया कि असत्य का कोई अस्तित्व नहीं होता, और दूसरी बात क्या बताई गई कि सत्य अर्थात आत्मा का अभाव कभी नहीं होती, अर्थात आत्मा होती है। इन दोनों बातों को किसके द्वारा समझाया गया है? ज्ञानियों के द्वारा। तत्वदर्शी भी यानी तत्व के दर्शी हैं, जो तत्व को देखने वाले हैं, जो बहुत बारीक चिंतन करने वाले हैं, है ना, उन सभी के द्वारा क्या समझाया गया है? इन दो सत्यों को समझाया गया है कि ये असत्य का अभाव, असत्य का अस्तित्व नहीं होता है और सत्य का अभाव नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका श्लोक है, इसे आप देखें। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट श्लोक पे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। श्लोक 17 आपकी स्क्रीन पर है, देखो, मतलब बाईं बोर्ड पर है। देखो, अविनाशी तू तत्विद्धि, है ना, तत्विद्धि येन सर्वम इदं ततं विनाशम अवश्यस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हसि। देखो, अविनाशी, अविनाशी आप जानते हो जिसका विनाश न हो। ठीक है, तो यानी यहाँ पे किसकी बात कही गई है? अविनाशी का अर्थ क्या है? आत्मा। ठीक है, यानी आत्मा को संबोधन, तो आत्मा के बारे में बात कही गई है। तो यहाँ पे अविनाशी का अर्थ मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो किसी और कहा गया है, आत्मा को कहा गया है। क्या? अविनाशी, यानी जिसका नाश न हो। तो इसे आप नाश रहित भी कह सकते हो, नाश रहित है ना, नाशहीन भी कह सकते हो, यानी जिसका नाश ना हो। तू का तू है ना, तू का प्रयोग आ जाता है। आगे देखो, ये तद्विद्धि है ना, दो शब्दों की संधि है, तद प्लस विद्धि, ये यहाँ डाल है ना, तद्विद्धि। देखो, तद ये तत् कह सकते हो, है ना, तत् माने होता है उस, विधि माने जानो या समझो, है ना, ये माने जिसके द्वारा, ये माने क्या होता है? जिसके द्वारा। और सर्वम, ये भी दो शब्दों की संधि है, सर्वम और प्लस इदम, सर्वम प्लस इदम। तो देखो, सर्वम का क्या अर्थ है? सर्वम का अर्थ हो जाएगा संपूर्ण, संपूर्ण अर्थ हो जाता है सर्वम का। और ठीक है, और इदम, इदम मान होता है यह, सर्वम का अर्थ क्या है? संपूर्ण। क्लियर है? आगे लिखा है ततम, ततम का अर्थ है व्याप्त। बात समझ में आ गई है? तो देखो, यानी ये वाली जिसके द्वारा, है ना, यह है संपूर्ण, और आगे लिखा है व्याप्त है। तो इसका मतलब है संपूर्ण कौन व्याप्त है? संपूर्ण जगत, जगत नहीं लिया लेकिन साइंस लगानी पड़ेगी। तो क्या कहेंगे? मतलब जिसके द्वारा यह संपूर्ण जगत, संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण संसार व्याप्त है, व्याप्त में घिरा हुआ है, जिसके द्वारा, है ना। तो ये माने जिसके द्वारा, इदम माने यह,
और सर्वम माने संपूर्ण। तो सर्वम का अर्थ ही संपूर्ण जगत कह सकते हो, है ना, यानी जिसके द्वारा सब कुछ, जगत भी नाम करें तो क्या करेंगे, जिसके द्वारा यह सब कुछ तथा माने व्याप्त है, जिसके द्वारा यह सब कुछ व्याप्त है। क्लियर है? तो जिसके द्वारा यह सब कुछ व्याप्त है, तब माने उसको, विधि माने जानो, है ना, उसको कैसा जानो। श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि हे पार्थ, जिसके द्वारा यह संपूर्ण सब संसार या यह सब कुछ जिसके द्वारा व्याप्त है, तुम उसको कैसा जानो, अविनाशी, कैसे जानो, नाशहीन, तुम उसको नाशहीन जानो। अर्थात किसकी ओर इशारा किया गया है, आत्मा की ओर। कहने का यह है कि जिस आत्मा के द्वारा यह संपूर्ण संसार या यह सब कुछ व्याप्त है, जो जिससे घिरा हुआ है संपूर्ण संसार, तुम उस आत्मा को नाश रहित नाशहीन जानो। ठीक है, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। अगली पंक्ति देखें, विनाशम। ठीक है, विनाशम, और ये तीन शब्दों की संधि हो जाएगी, देखो करके बता देता हूँ। विनाशम एक और एक है अव्यवस्य। अव्यवस्य और आगे लिखा अस्य। ठीक है, तो विनाशम अव्यवस्य अस्य मैं कश्चित कर्तुम आहसि। तो देखो विनाशम को आप समझ रहे, विनाशम का अर्थ क्या हो जाएगा, विनाश, यानी नाश का अव्यवस्य। देखो व्यय किसे कहते हैं, व्यय व्यय खर्च करना, तो अव्यय को जिसका खर्च, जो खर्च ना हो, और आधा शेयर का, तो इसका मतलब है आत्मा का। अव्ययी कौन है, अव्ययी कौन है, जिसका नाश ना हो, वो कौन है, आत्मा। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, आत्मा का या आत्मा की। ठीक है, हालांकि पुल्लिंग होता है, आत्मा शब्द है ना, तो आत्मा का विनाश, अस्य माने इस, कौन सा आत्मा का, इस आत्मा का, इस आत्मा कोई है ना, कोई भी आत्मा, तो माने इस आत्मा का विनाश। आगे देखो न माने नहीं, अब देखो यहाँ भी कई शब्द हैं, एक तो कष्टित है, एक कर्तुम है, और एक है आहसी। तो यानी वहां तक समझना, कश्चित माने कोई, कश्चित का क्या अर्थ है, कोई। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, कश्चित का अर्थ कोई है, और कर्तुम बन रहा है करना, है ना, करने, आहसी माने योग्य। ठीक है जी, तो आपको समझ में आ जाएगा, इस आत्मा का विनाश कोई, ठीक है, करने योग्य और ना माने नहीं है, आपको अपने से जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये हुआ कि हे अर्जुन, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसके द्वारा यानी जिस आत्मा के द्वारा यह सब, देखो इदम माने यह संपूर्ण या यह सब कुछ जिसके द्वारा व्याप्त है, तुम उसे कैसा जानो, तुम उसे नाश रहित जानो। आगे क्या कहा गया, आगे कहा गया इस आत्मा का विनाश कोई भी करने योग्य नहीं है, तो अर्थात कोई भी इस आत्मा का नाश करने में समर्थ नहीं है। योग्य भी कह सकते हो, समर्थ भी कह सकते हो। ठीक है ना, यानी किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है जो इस आत्मा का नाश कर सकता है। ठीक है, यानी कहने का वो बात सब आप जानते हैं, जनमानस में बहुत प्रचलित है, और गीता इतना प्रचलित ग्रंथ है कि गीता की जो दर्शन है, गीता की जो बातें हैं, वो जनमानस मानता है, बिल्कुल अपने जीवन में व्यवहार में ऐसा मानते हैं। सब कहते तो है कि आत्मा न मरती है ना, न जन्म लेती है, न उसे मारा जा सकता है, न उसे शस्त्र से काटा जा सकता है, न उसे भिगोया जा सकता है, तरह तरह की बातें आपको पता है सब। ठीक है, तो वही गलत बातें इसमें कही गई दूसरे अध्याय में, तो इस पढ़ना आपके लिए आसान होगा कि इसकी सारी जो बातें हैं वो आप सभी पहले से जानते होंगे, तो समझ में आई बात। तो कहने का अर्थ यह है कि जिस आत्मा के द्वारा यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, उसे तुम हे पार्थ, उसे तुम कैसा जानो, उसे तुम तद विधि अविनाशी, कैसे जानो, अविनाशी जानो, यानी उसे आप कैसे जानो, नाश रहित जानो, अर्थात उसका नाश नहीं किया जा सकता। आगे क्या कहा गया, आगे ये कहा गया कि इस
है ना। यहाँ से देखो सवारी शब्दों को जोड़िए, इस आत्मा का विनाश करने में कोई भी सक्षम नहीं है, कोई भी समर्थ नहीं है। उस कुल मिला के जो साइंस निकल जाती है यही है कि आत्मा कैसी होती है, अजर और अमर होती है। पूरे दूसरे अध्याय का सार यही निकल करके आता है, ठीक है। तो इन दोनों श्लोकों को आप बहुत अच्छे से कर लेंगे, और कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं। बाकी ठीक है, इसे कंप्लीट करेंगे। ये जो आपका दूसरा अध्याय गीता के श्लोक है, तो बाकी आप अपने अनुसार देखते हैं, कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।